दादा की आंखों में पल भर के लिए दुख दिखा, लेकिन उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बोले, छोटे बेटे, बकरी को पीठ पर उठाकर बाहर लाओ। चाचा घबरा गया और बोला, ये तो बहुत भारी है, मैं कैसे उठाऊं? दादा गुस्से से चिल्लाए, मैंने कहा पीठ पर उठाकर लाओ, नहीं तो भूत तुझे ही उठा ले जाएगा। भूत का नाम सुनते ही चाचा डर गया। बोला, उठाता हूँ। बड़ी मुश्किल से उसने बकरी को पीठ पर उठाया और बाहर लाया। बकरी नीचे रखते ही दादा ने बिना रुके उसे काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरी बकरी तैयार हो गई। दादा ने पूछा, मुर्गा निकाला या नहीं? दादी बोली, तुम्हारे कहे मुताबिक आधा पकते ही निकाल लिया। दादा बोले, अच्छा, अब बकरी का मांस भी उबालो, लेकिन इसे एक पूरा पहर पकने देना। इतना कहते ही दरवाजे के बाहर फिर पैरों की आवाज आई। मैंने सिर उठाकर देखा, आंगन के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा राख जैसा था और आंखें बिना पलक झपकाए अंदर देख रही थी। चाचा डर के मारे दादा के पीछे छिप गया और बुदबुदाया, भूत आ गया। दादा ने धीमे स्वर में कहा, घबराओ मत, पहले मुर्गे का मांस दो, बकरी का मांस अभी नहीं। बूढ़ी औरत कमर झुकाए हमारी तरफ बढ़ी और उसकी नजर सीधे चाचा पर टिक गई। वह बोली, मैं इस गांव में दशकों से रह रही हूँ, अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई लौटा ही नहीं। अगर सोहन ने तुम्हें जाते न देखा होता तो शायद मैं और भी बरसों भटकती रहती। इतना कहकर उसने अपने पीले पड़े दांत दिखाते हुए डरावनी मुस्कान दी। चाचा का शरीर कांपने लगा, पसीना बहने लगा। उसे डरते देख बूढ़ी औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह धीरे धीरे दादा की ओर पास आ गई। वह बूढ़ी औरत हमसे लगभग 1 मीटर की दूरी पर आकर रुक गई और कराहती हुई बोली, बेटा, मैंने दशकों से कुछ नहीं खाया है, पेट बहुत भूखा है, मुझे बस एक निवाला दे दो। छोटे चाचा के पैर डर से जवाब दे चुके थे, उनमें इतना भी हौसला नहीं बचा था कि वह उसके सवाल का जवाब दे सके। दादा ने तुरंत कहा, अरे बूढ़ी, जल्दी से मुर्गे का मांस ले आ। दादी ने दादा की बात सुनते ही रसोई से मुर्गे का मांस निकाल कर ले आई। मांस में अभी खून झलक रहा था, वह पूरी तरह पका भी नहीं था। बूढ़ी औरत को देखते ही दादी की घबराहट साफ नजर आ रही थी। लोहे की परात पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से पूरी परात मेज पर रखी और पीछे हट गई। मुर्गे का मांस देखते ही बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे हरी रोशनी जल उठी हो। वह जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, दादा ने झटके से